पहला पॉइंट हमारा है काफ मसल घिसाई, यानी कि हम काफ मसल्स पे काम करने की बात कर रहे हैं और काफ मसल्स के द्वारा ये जो पिंडली है इनको हम काफ मसल्स कहते हैं। इन पिंडलियों के द्वारा हम पूरे शरीर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो फिर आपका बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल हो, पेट की कोई समस्या हो, ब्रेन की रिलेटेड कोई समस्या हो, तो उनको हम काफ मसल से ही ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला 7 पॉइंटों में हमारा पहला पॉइंट है काफ मसल घिसाई। अब काफ मसल घिसाई को करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाल बहुत हैं, तो हमें पाउडर अच्छे से लगाना है। मतलब पाउडर का इस्तेमाल आप अच्छे से करिए। आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से लगाना है ताकि बाल नहीं खिंचने चाहिए, यानी कि बालों को खिंचने पर दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। और प्रॉपर तरीके से पैरों पर ही कोशिश करें, डायरेक्ट पैर के ऊपर ही ये पॉइंट दिया जाए, है ना। ये पैर को ऊपर ही ये कपड़े को हटा कर दिया जाए। अब इसमें करना क्या है, पहले हमने ये पैर बिल्कुल सीधा बना रहेगा, इनका बिल्कुल सीधा बना रहेगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरीके से ये जो बोन है, सामने वाली हड्डी है, इस हड्डी के ऊपर इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से पकड़कर हल्का सा प्रेशर देते हुए बाल नहीं खींचें, इसके लिए हमने पाउडर का इस्तेमाल करा है और इसको दबाते हुए हम आगे की तरफ, अंगूठे की तरफ जा रहे हैं। 3 बार हम ये कोशिश करें कि यहीं पर प्रेस करें और आगे की तरफ चले जाएं। फिर थोड़ा सा और बड़े हिस्से को कवर करेंगे और नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, और प्रेशर हमारा बना रहेगा। बाल अगर खींचते हैं तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर पेशेंट आपको गाइड करता रहेगा कि उसके बाल खींच रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है, तो फिर आप पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि उनको बाल नहीं खींचने चाहिए। फिर यहाँ से पूरा दबाते हुए आगे की तरफ, फिर बड़े हिस्से को कवर करते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और बड़े हिस्से को कवर करते हुए और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से, है ना। और बड़े हिस्से को कवर करते हुए आपका प्रेशर बना रहेगा, प्रेशर में ढील नहीं देनी है। अगर बाल खींचते हैं तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मैक्सिमम एरिया को कवर कर चुके होंगे तो यहां पर आपने मैक्सिमम एरिया को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ऐसे 3 बार मैक्सिमम एरिया को हमने कवर करना है, इस तरीके से, है ना। और फिर जब ये 3 बार हो जाएगा फिर थोड़ा सा हम वापस आएंगे, जैसे हमने जहां से शुरुआत करी थी, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। इस तरीके से ये हमारा 1 टाइम काफ मसल घिसाई कंप्लीट हो जाती है। जरूरत पड़ने पर, कई पेशेंटों को हम जरूरत पड़ने पर इसको 3 बार रिपीट करते हैं, यानी कि ये एक हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। हमने ऊपर से शुरुआत करी, मैक्सिमम नीचे तक गए, नीचे से शुरुआत करी, हम मैक्सिमम ऊपर तक आ गए। तो इस तरीके से ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। हम इसको जिस भी पेशेंट को दे रहे हैं, हम सुबह दोपहर शाम भी इसको दे सकते हैं। ये काफ मसल घिसाई है और यह हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे इंटेस्टाइनल सिस्टम को लिए काम करेगा। हम काफ मसल्स को स्टिमुलेट करने का पहला तरीका हमारा काफ मसल घिसाई है, ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा है काफ मसल क्लॉकवाइज। काफ मसल क्लॉकवाइज में हम पूरे काफ मसल्स को क्लॉकवाइज करेंगे। और कई लोगों को काफ मसल में कुछ गांठें होती हैं, तो उस पॉइंट को, यानी कि जो हम ये दे रहे हैं, उस समय पर उनको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आराम भी आएगा। तो काफ मसल क्लॉकवाइज को हम कैसे करेंगे, पैर को इस तरीके से मोड़कर रख लीजिए। आप पाउडर लगाना चाहें पाउडर लगा सकते हैं, पीछे के एरिया में भी पाउडर लगा सकते हैं, क्योंकि आपका काफ मसल क्लॉकवाइज पूरे पीछे के एरिया में भी जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां से अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज करते हुए जाना है। धीरे धीरे आपने करना है। फिर जब आप एक साइड करते हैं तो दूसरी साइड भी आपने करना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज करना है ना। इस तरीके से क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। फिर इधर से थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से, है ना। आप एक हाथ से पैर को पकड़ लेंगे ताकि मूवमेंट, इनका पैर हिले ना, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर यहां से जाएंगे क्लॉकवाइज करते हुए, है ना, इधर की तरफ से जाएंगे। फिर और अंदर के एरिया को कवर करेंगे और धीरे धीरे हमने क्लॉकवाइज करना है, ठीक। फिर ऊपर और अंदर के एरिया को दूसरी तरफ से कवर करेंगे। फिर बीच वाले एरिया को क्लॉकवाइज करेंगे,
इस तरीके से, और कोशिश करेंगे इसको 3 बार करें, है ना, क्योंकि एक बार से काम नहीं चलेगा। तो जब हम कर रहे हैं तो यहां से क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ, यानी कि एक ही पॉइंट को हम 3 बार करें, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से ये हाथ चलना चाहिए इस तरीके से। अगर ये नहीं चल रहा आपका तो आप इस हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट देना है इस तरीके से, है ना। अगर ये चलता है बहुत अच्छा आपका, है ना। और फिर इधर से और नीचे से, फिर इधर से और नीचे से, फिर इधर से और नीचे से, पूरा एरिया, कोई भी एरिया कवर मतलब छूटना नहीं चाहिए, सारा का सारा हमने कवर करना है। और फिर बीचों बीच इस तरीके से हर पॉइंट को हमने 3 बार कवर करना है। लास्ट वाले पॉइंट को तो कवर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से जब हम क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये बहुत सारे लोगों की ये सख्त होती है, खास तौर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे पेशेंट की काफ मसल्स बहुत स्टिफ होती हैं, और इतनी स्टिफ हो जाती हैं कि ये एडी के एरिया को भी ऊपर की तरफ खींच देती हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा जो पंजे, एडी को उठाकर पंजे के बल चलते हैं। उन लोगों की जो एड़ी की हड्डी है वो ऊपर की तरफ खिंच जाती है, क्योंकि यहाँ की काफ मसल बहुत टाइट हो जाती है। तो उसको लूज करने में ये पॉइंट बहुत फायदेमंद है। हमारा पर्पस शरीर के लिए भी है और हमारा पर्पस उस बीमारी के लिए भी है। जब ये हड्डी हमारी ऊपर की तरफ उठ जाती है काफ मसल टाइट होने की वजह से, तो उसको लूज करने का तरीका हमारा काफ मसल क्लॉकवाइज है, और यह भी हमारे 7 पॉइंटों में से दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो काफ मसल रबिंग है। इस काफ मसल रबिंग से भी हम काफ मसल्स को स्टिमुलेट कर कर शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग पर्पस से काम करेंगे। कैसे? सबसे पहले समझ लीजिए, दोनों अंगूठों को रखना है और यहां से एड़ी से शुरुआत कर कर ऊपर की तरफ रबिंग करते हुए जाना है। बाल नहीं खींचे, आराम से आपने करना है और ऊपर की तरफ रबिंग करना है। 3 बार हम करेंगे। 3 बार में एड़ी से स्टार्ट कर कर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो पहला पॉइंट इस तरीके से है, पहला पॉइंट इस तरीके से बीचों बीच दे रहे हैं। दूसरे पॉइंट में हम हथेली का इस्तेमाल करेंगे और हथेली को इस तरीके से प्रेशर देंगे कि जो बीच वाला हिस्सा हमारा है इसको छोड़कर ये साइड वाला जो हिस्सा है ये कवर होना चाहिए। तो यहां से एड़ी के ऊपर हमने हथेली रखी और यहां से रबिंग करते हुए हम ऊपर की तरफ जाना है, इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से जाएगा, ऊपर की तरफ देंगे। ये वेरिकोस वेन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे जैसे जब आप वेरिकोस वेन का इलाज कर रहे हो तो उस समय पर ये देने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 3 बार दोनों अंगूठों को एक साथ रख कर इस तरीके से धीरे धीरे देना है। बाल नहीं खींचें, बाल नहीं दर्द हो, इस बात का ध्यान करें। अगर आपको बालों में दर्द है तो आप किसी ऑयल का या लुब्रिकेशन का या जो भी आपके पास क्रीम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बीचों बीच और फिर साइड में हमने ये करना है। इसके बाद में हमने इस तरीके से नीचे की तरफ, या तो नीचे से मतलब आप नीचे से शुरुआत करिए, यहां अंगूठे रखिए, क्रॉस में रखिए और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में दबाना है, इस तरीके से। ये काफ मसल रबिंग है। इन दोनों को एक ओवरलैप करते हुए इस तरीके से हमने इसको कवर करना है। मतलब जगह खाली नहीं छोड़नी है, आपने स्टेप आगे नहीं बढ़ना। ओवरलैप करते हुए कोई भी पॉइंट काफ मसल का छूटना नहीं चाहिए और हमारी काफ मसल पूरी कवर होंगी। ये 7 पॉइंटों में आपके काफ मसल्स का 1-1 इंच हमारा कवर हो जाएगा और पेशेंट को आराम आ जाएगा। ये 2 स्टेप में हमारे ये काफ मसल रबिंग कंप्लीट होगी। पहले बीचों बीच, फिर साइड में और फिर आपने दोनों अंगूठों को रखकर ऊपर की तरफ रबिंग करनी है। इसलिए इस पॉइंट का नाम है काफ मसल्स रबिंग, जो हम पेशेंट को अलग अलग पर्पस से दे रहे हैं। अब इसी 7 पॉइंटों में हमारा चौथा पॉइंट है बॉटम ऑफ फीट। बॉटम ऑफ फीट का मतलब है
कि हम काफ मसल्स को चारों तरफ से, वैसे 4 डायरेक्शन में दिया जाता है लेकिन हम ज़्यादातर इसको 3 डायरेक्शन में देते हैं, कि हम अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन को भेजते हैं और मसल्स को रिलैक्स करते हैं। इसका लॉजिक ये कहता है कि जैसे कई बार पाइप ब्लॉक हो जाता है ना, कोई पाइप ब्लॉक हो गया, कोई चीज़ अटक गई है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक डंडा लेकर उस के अपोजिट डायरेक्शन में उस डंडे को डालते हैं, है ना। जैसे पाइप है, कोई ब्लॉक हो गया तो हम उसे पीछे की तरफ ढकेलते हैं, वो पीछे की तरफ ढकेलने से वो प्रेशर एकदम आगे की तरफ आता है और वो ब्लॉकेज खुल जाती है ना। तो इस बॉटम ऑफ फीट में मसल्स को रिलैक्स कर टेक्निक है कि मसल्स रिलैक्स होती हैं, काफ मसल्स रिलैक्स होती हैं, काफ मसल्स में होने वाले दर्द में बहुत आराम आता है, लेकिन इसका लॉजिक है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। दूसरा, कई बार मोच आ जाती है, तो मोच आने पर हमारी जो पैरों की जो सेटिंग है, जो मसल्स की सेटिंग है, वो बिगड़ जाती है, तो उसको भी हम अपनी जगह पर वापस लाते हैं बॉटम ऑफ फीट के माध्यम से। वेरिकोस वेन में बहुत आराम है, बहुत लाभ है इससे। तो कैसे देंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका, दोनों पैरों को एक ही दिशा में मोड़ना है, दोनों एड़ी एक ही तरफ जाएंगी, और आपने, क्योंकि मैंने ये पूरा दिखाने के लिए आपको अपने पैर को इस तरीके से रखा है और इस तरीके से हमने रखना है, और पीछे का पैर मसल्स को दबाते हुए आगे की तरफ जा रहा है। आगे का पैर क्या है, मसल्स को सीधा कर रहा है, और पीछे का जो पैर है, जो पीछे का पैर है, वो मसल्स को रविंग, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से आपने देना है, ऊपर की तरफ देना है। 3 स्टेप में देंगे हम, है ना, और आराम आराम से देंगे। वेट आपका कुर्सियों के ऊपर होना चाहिए, पेशेंट को बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके इस पॉइंट को देने से, है ना। इस तरीके से आराम आराम से आपने देना है। ये बॉटम ऑफ फीट है, हम ऊपर की तरफ मसल्स को खींच के लेके जा रहे हैं। कई बार यहां मसल्स अटक जाती है, उतर जाती है, तो ये ठीक करने का तरीका है। अब ये पहली डायरेक्शन हो गई। दूसरी डायरेक्शन इस तरीके से दे रहे हैं। पेशेंट को कह सकते हैं कि आपके पंजे जिस तरफ मुड़ रहे हैं उस तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, जिस तरफ पंजे मुड़ रहे हैं उस तरफ चेहरा होना चाहिए, और इस तरीके से हम बॉटम फीट हम इस तरीके से बॉटम ऑफ फीट दे रहे हैं। 3 बार हर स्टेप को दोहराना है। ये पहला पैर कवर हो जाएगा, फिर दूसरे पैर में देना है, इस तरीके से देना है। बहुत आराम आराम से देना है। आपका वेट कुर्सियों पर जितना ज़्यादा होगा, पेशेंट को तकलीफ उतनी ही कम होगी, नहीं तो आपका प्रेशर उनकी पिंडलियों के प्रेशर पर भारी हो सकता है और उनको काफ मसल्स पेन आ सकता है ना। तो ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हमने इधर की तरफ करा, अब हमने इधर की तरफ करा। अब बीचों बीच दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे, और एक एक पैर को बिल्कुल बीचों बीच बॉटम ऑफ फीट देंगे। पूरे मसल्स को, यहां से ध्यान करना, एड़ी से प्रेशर क्रिएट होगा, एड़ी से शुरुआत होगी और मसल्स को खींचकर ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऊपर की तरफ डायरेक्शन 3 बार हमने देना है। फिर दूसरे पैर में देंगे, दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, बहुत प्यार से ये ट्रीटमेंट देना है। बैलेंस आपका कुर्सियों पर हो, खास तौर पर इसी पॉइंट में आपको बैलेंस कितना करना आता है ये पता चलेगा कि हम अपना कुर्सियों पर कितना बैलेंस कर पाते हैं। 3 बार ये हमने देना है। चौथी डायरेक्शन क्या है, सीधे लेटेंगे। ये 3 डायरेक्शन कंप्लीट हुई। अगर हम कंप्लीट बॉटम ऑफ फीट देना चाहते हैं तो हम आगे कर भी देंगे। ये वही प्रोसेस जैसे हम गैस आई ऊपर से नीचे देते हैं, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा बॉटम ऑफ फीट
ऑल 4 साइड कवर होता है। इस तरीके से हम दूसरे पॉइंट में पैर में भी देंगे, आराम आराम से अब देंगे। और अगर आपको लगता है बैलेंस नहीं बन रहा तो फिर आप इस पॉइंट को हाथों से भी दे सकते हैं। उस समय पर हाथों में देते समय आप कैसे देंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। हाथों को ऐसे रखेंगे, ये हाथ ऐसे जाएगा, बस हर स्टेप में जैसे मैं पीछे से पैर को कर रहा था, इस तरीके से आप हाथों से भी बॉटम ऑफ फीट दे सकते हैं। हर स्टेप को इसी तरीके से आप दोहरा सकते हैं। तो जो बॉटम ऑफ फीट है, काफ मसल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, और अभी हम बात करें CRT यानी काफ मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक में, हम 5वें पॉइंट को, चौथे पॉइंट पे हम बात करें, है ना, तो उसमें तो हम इसको कवर करेंगे ही करेंगे। चलो रिकॉर्ड करो, है ना। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5वां पॉइंट हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग का मतलब यह है कि हम इसे बिठाकर भी दे सकते हैं और लिटाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम बात करें CRT की, काफ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक की, तो उसमें हम लिटाकर ही देंगे। हम CRT में जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग देंगे तो लिटाकर देंगे। कैसे देंगे, हम दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रखेंगे और यहां से हथेली का और हाथों का पूरा प्रेशर लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और अंगूठे तक इस प्रेशर को बनाकर रखेंगे। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हमने प्रेशर को देना है। पहले साइड में कर रहे हैं इस तरीके से, 6 बार इसको करेंगे, 4 5 6। अब इसी को हम सेंटर में लेकर जाएंगे। 1, पूरा पैर को कवर करना है, 2 3 4 5 और 6। दोबारा देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। बाल खींचते समय आप पाउडर का इस्तेमाल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। पूरा आपने एड़ी से पंजे तक लेके जाना है। केवल यही नहीं छोड़ना, इसको पूरा आपने एड़ी से पंजे तक लेके जाना है। तो ये जो पॉइंट है दोनों पैरों में देंगे। जब भी हम जिस भी पॉइंट को दे रहे हैं ये दोनों पैरों में ही देना है, क्योंकि काफ मसल्स केवल एक पैर में नहीं है, काफ मसल दोनों पैरों में है। तो हम जब भी किसी पॉइंट को दे रहे हैं तो हम दोनों पैरों में देंगे और इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। नेक्स्ट CRT का है हमारा साइटिका सेटिंग। साइटिका सेटिंग वो पॉइंट है जो हम बैक पेन के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। नाम से भी हमें पता चल रहा है कि साइटिका को सेट करने वाला पॉइंट साइटिका सेटिंग। और साइटिका हमारे बैक पेन का ही एक टाइप है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि इनमें, क्योंकि साइटिका पॉइंट के जो प्रोसेस है वो तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, भले ही हम इसका इस्तेमाल काफ मसल्स के लिए ही क्यों ना कर रहे हों। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका कौन सा पैर बड़ा है ना, कौन सा पैर बड़ा है, कौन सा पैर छोटा है ना। तो पहले हमने ये चेक किया कि कौन सा पैर बड़ा है, कौन सा पैर छोटा है। मान लीजिए इनका ये पैर छोटा है, ये पैर बड़ा है। वैसे तो दोनों भी बराबर हैं क्योंकि ये पेशेंट नहीं है, तो ये पैर छोटा है, ये पैर बड़ा है। तो उस कंडीशन में हम साइटिका सेटिंग कैसे देंगे, पैर को, जो पैर छोटा है उसके नीचे हाथ लगाएंगे और ऊपर पूरे पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और यहां से ऊपर से पकड़ते हुए, यहां से मसल्स को खींचते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे और यहां पर 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर पूरे पैर के मसल्स को खींचते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे, 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5
6, 3 बार इस प्रोसेस को दोहराएंगे। पूरे पंजे को कवर करना है। 1 2 3 4 5 6। अब ये पैर बड़ा था इसलिए हमने आगे की तरफ खींचा, ये पैर छोटा था इसलिए हमने आगे की तरफ खींचा, ये पैर बड़ा है तो इसे हम पीछे की तरफ करेंगे। और इस समय पर हम क्या करेंगे, दोनों हाथों के सपोर्ट से यहां से पूरा पैर को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, ग्रिप बनाएंगे और पीछे की तरफ धकेलेंगे। 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर रिलैक्स करेंगे, फिर नीचे से ग्रिप बनाएंगे, पूरे पैर की ग्रिप बनाएंगे, होल्ड करेंगे, इस तरीके से लॉक करेंगे और पीछे की तरफ 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरी बार भी वही कि पूरे पैर को सीधा करना है पहले, और सीधा कर कर हमने अंगूठों से ग्रिप बनानी है, हाथ के पंजों से ग्रिप बनानी है। 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 3 बार आगे की तरफ 6 सेकंड का होल्ड किया, ये पीछे की तरफ करा। अब दोनों को एक साथ इस तरीके से हमने पंजे को पकड़ा और इस तरीके से हमने पंजे को पकड़ा, ये आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा और 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, ये भी 3 बार करना है। 1 2 3 4 5 6। और ये लास्ट बार 3 बार में 1 2 3 4 5 6। और फिर लास्ट में दोनों पैरों को एक बार फिर से चेक कर कर हम पता लगा लेंगे और लास्ट में 6 सेकंड के लिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 और एक बार नीचे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा साइटिका सेटिंग पॉइंट कंप्लीट होगा, जो खास तौर से कमर दर्द के लिए दिया जाता है। लेकिन आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो CRT के दौरान काफ मसल्स रिलैक्स को करने के लिए भी करें। जब हमने यहां से मसल्स को नीचे की तरफ खींचा तो यहां पर काफ मसल्स पर दबाव आना चाहिए, जब हमने पीछे की तरफ खींचा तो पीछे की तरफ दबाव आना चाहिए, और ये अल्टीमेटली हमारे काफ मसल्स को रिलैक्स करने का टेक्निक में हमारा साइटिका सेटिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट और 7 पॉइंट हमारा है CRT का, यानी काफ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का, हमारा L5 फ्रैक्चर। L5 फ्रैक्चर जो है, हमारे कमर से जो नर्व निकलती है L5 नंबर की, यानी कि लंबर के 5वें मनके से एक नर्व निकलती है जो हमारे काफ मसल तक जाती है। हम इस पॉइंट का इस्तेमाल बैक पेन के लिए करते हैं, लेकिन अभी हम CRT के दौरान यानी काफ मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक के दौरान काफ मसल्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस काफ मसल्स के ऊपर अप्लाई होगी। तो इसमें हम पेशेंट को उल्टा लिटाएंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, यानी कि एड़ी एक दूसरे के सामने रहेगी और जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ कर रखेंगे। पेशेंट बिल्कुल सीधा, मतलब सीधे का मतलब बिल्कुल सीधा लेटा होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हम घुटने की तरफ से दोनों पैरों से काफ मसल्स को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और आराम आराम से जाएंगे। आपने ओवरलैप करना है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ओवरलैप करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से पूरा कवर करते हुए एडी तक हम जाएंगे। एडी के बाद में फिर दोबारा से इसी पॉइंट को यहीं से कवर करेंगे, बहुत आराम आराम से, कोई स्पीड नहीं, आराम आराम से आपने देना है, रुकना नहीं है, बस आपने आगे की तरफ यानी कि एडी की तरफ चलते जाना है। आप देख रहे हैं इसका मूवमेंट कमर तक जाएगी, ये मूवमेंट जो है कमर तक जाएगी, और कमर में अगर कहीं पर भी डिस्क बल्ज है या अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है तो भी ये कमर के ऊपर असर करती है। तो ये L5 फ्रैक्चर है जो कमर के लिए लाभदायक है, कमर के दर्दों के लिए लाभदायक है, और अभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं CRT के दौरान कम से कम 3 बार, और 6 बार भी आप दे सकते हैं। कम से कम 3 बार तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, है ना। यहाँ से हम पूरे काफ मसल्स को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इससे काफ मसल्स में होने वाले दर्द, फिजिकल पेन और साथ में पेट के लिए भी ये लाभदायक होगी। CRT ये 7वां पॉइंट है, और इस तरीके से पूरे 7 पॉइंट जब हम एक साथ किसी एक पेशेंट को देते हैं तो उसको
पेन में, चाहे वो बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल हो, काफ मसल्स पेन हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, उसमें बहुत लाभकारी होगा, यानी कि उसमें बेनिफिट होगा। इन सातों का इस्तेमाल आप एक साथ करके देखिए, इन सातों पॉइंटों का इस्तेमाल आप एक साथ करके देखिए, एक पेशेंट पर अप्लाई करके देखिए और उसका क्या फीडबैक है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका अपना अनुभव हमें साझा जरूर करिए ताकि हम इस पर और ज़्यादा काम कर सकें और काफ मसल्स के द्वारा हम शरीर के बहुत सारी बीमारियों पर काम करें और इस CRT का उपयोग करें।